अबे जल्दी से पैसा बटोर दे, छोटे से रोबोट और हमारा काम जल्दी से आसान कर दे यहाँ पर। ट्रिपलेट्स के लिए 3 गोल्ड कार्ड्स। नहीं, मुझे लगता है ये कार्ड्स तो हमारे लिए बहुत छोटे हैं। हाँ, थोड़ा सा और उसके बाद ही उग जाएगा। अरे वाह, एक गीगा गोल्ड कार्ड, गीगा रिच ट्रिपलेट्स के लिए। क्या कर रहे हो तुम? मुझे ये बताओ, ये किसने कहा है तुमसे मेरा पैसा लेकर गोल्ड कार्ड्स बनाने को? डैड, आपको बता रहे हैं, हम बस मस्ती कर रहे हैं और क्या करें, हमारा तो स्कूल भी नहीं है। लेकिन आज से होगा, और अब तुम लोग स्कूल जाकर पढ़ोगे, समझे? ओह नहीं डैड, मैं तो मिलान में शॉपिंग का प्लान बना रही थी। नहीं, हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं। अरे हमें जाने दो। ये सब क्या हो रहा है? तो हमारे साथ चल रहे हो? गोल्डन पुलिस ऑफिसर तुम्हें साथ ले जाएगी। मिलान में शॉपिंग का क्या हुआ? वाह, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, जरा देखो तो इसको। ये स्कूल तो एकदम कूल है। देखिए, हमने अपने स्पेशल ट्विंस के लिए स्पेशल कॉकटेल्स बनाए हैं, लीजिए एंजॉय कीजिए। अरे वाह, ये भी सच में बहुत टेस्टी है। ग्रेट, डबल कैनप्स। हमारे स्कूल का सबसे टेस्टी खाना ही है। अरे वाह, ये स्कूल तो एकदम हाई है। ओके, यहाँ क्या दे रहे हैं? चलो देखते हैं अभी। हे, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे हमारे पास तो यहाँ पर एक एलीट बफेट है। छोड़ो इसे, तुम इसे हाथ मत लगाओ। और क्यों भला? अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है यार। हेलो, हम भी यहाँ पढ़ते हैं। हाँ, तुम टाइम पर फीस नहीं देते हो, बहुत कर्जा है तुम्हारे ऊपर, इसीलिए तुम्हारे लिए अलग बुफे बनाए हैं। वो कहाँ पे है? यही है, तुम उधर जा सकते हो। वो हो, लगता है हमारे लिए कुछ ज्यादा ही स्पेशल बनाया होगा। ये क्या चीज है? लगता है ये बासी ब्रेड है। ये बिल्कुल भी गलत है। हमें असली बफेट चाहिए। ये सब क्या चल रहा है? क्या ये सच में स्कूल है? हेलो ट्रिपलेट्स, हमारे स्कूल ने तुम्हारे लिए ट्रिपल स्कूल सप्लाईज तैयार की है। ये लोग जैसे इन्हीं का खाना हो। सच कहूँ तो ये ट्रिपल स्टेशनरी अभी तक कुछ खास नहीं लगी। तुम्हारा वैसे तो शुक्रिया, पर इसके लिए धन्यवाद। वाओ केविन, देखो ये किसी ने हमारे लिए नया ट्रेस बैग डाला है। अरे वाह, ये तो ट्विंस के लिए ही बने हैं। पता नहीं इनसाइड में आखिर है क्या। तुमने ये स्पोर्ट्स का जो इक्विपमेंट है वो डंप में क्यों डाल दिया है, बताओ मुझे। वैसे यहाँ पहले बहुत ट्विंस हैं और सबका। अच्छा है, अपना दिमाग भी फेंक दो ऐसे बाहर। ओह, तो आप इन बैग्स की बात कर रही हैं? किसी ने कुछ नहीं चुराया है। तो फिर इसे जल्दी से उठाओ और लेकर आओ स्कूल में वापस। ठीक है। ये क्या हो रहा है? लगता है मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है शायद। हमें कहाँ खींच रहे हैं? वीकेंड खत्म हो गया यार, और वो अजीब से ट्विंस दोबारा आएंगे। हाँ, चलो ये तो अच्छा है कि हम नॉर्मल ट्विंस हैं। हमारे पास कम से कम अजीब से डेस्क जैसा कुछ भी नहीं है। तो सब लोग कैसे हो दोस्तों? हमें तुम्हारी बहुत याद आई, 2 दिन से देखा नहीं तुम्हें। अगर इन लोगों ने थोड़े बहुत डॉलर चुरा लिया ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ओह, मेरा फेवरेट डेस्क। बहुत याद आई तुम्हारी। यहाँ जॉनी,
ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं चिपक गया हूँ। अरे नहीं, ये डेस्क कितना गंदा है कि कोई भी चिपक जाता है। अरे हेल्प करो मेरी। क्या क्लासरूम है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्या? ओ ट्विंस, नए ट्रिपलेट से मिले क्या तुम? ठीक है, हम मिल तो लिए उनसे, पर तुम्हारे ट्रिपलेट्स खुश नहीं लग रहे। क्या कह रहे हो? हम खुश भी कैसे हो भला? हाँ। क्या मतलब तुम्हारे स्कूल में कोई भी गीगा रिच डेस्क है ही नहीं? हो ठीक है, अभी सही करते हैं। ये हुई ना कोई बात। चलो बच्चों, अभी हम टेस्ट लिखते हैं। शीट्स खोलो जरा अपनी। अरे वाह, डबल शीट्स, क्या बात है ना? हाँ सच में। अरे वाह, क्या ये चीजें इन्होंने हमारे लिए बनाई है? बड़ी मस्त है। जान बच गई बस। बैग से तो मेरी तबीयत ही बिगड़ गई है, मुझे उल्टी आ रही है। हम उसमें चढ़े ही क्यों थे? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें आखिर क्या हो गया? तुम ही तो हमें यहाँ घसीट कर लेकर आए। रुको, ये स्कूल है क्या? हाँ बिल्कुल। नहीं यार, तो क्या हम सही जगह पर हैं? हम दोनों नए ट्विन स्टूडेंट्स हैं। हाँ, बिल्कुल। पर तुम दोनों तो गरीब लग रहे हो। तुमने ये कैसे सोचा कि हम गरीब हैं? हाँ, तुम्हारे कपड़ों में तो छेद ही छेद है। ये तो हमारा स्टाइल है और ये छेद नहीं है। हाँ देखो, ये देखो, ये सिंबल है दिल का। और एक छोटा सा दिल है। क्या बात है। वैसे तुम्हें हमारा स्कूल बहुत पसंद आएगा। सच में? हाँ बिल्कुल। वैसे यहाँ पहले बहुत ट्विंस हैं और सबका अपना अलग अंदाज है। ये कैसी अजीब सी जगह है। क्या बकवास है ये? हाँ, इतने कचड़े से रूम में हम क्यों रहेंगे? ये कितना घटिया है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगी। यहाँ पर तो सोने का एक टुकड़ा भी नहीं है। सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। बहनों, मेरी सुनो तो ज्वेलरी वाले पे अभी कॉल करते हैं। एलिस, मेरा लग्जरी फोन कहाँ है? अभी लाती हूँ। हेलो, क्या ये ज्वेलरी फैक्ट्री है? हेलो, हाँ, ये यहाँ का सबसे एलीट ज्वेलरी स्टोर है। अरे ट्रिपलेट्स गीगा रिच, ये तुम हो क्या? हाँ ठीक है, समझ गए। हम अभी सोना डिलीवर कर देते हैं। ओह, मुझे तो यार सच में नहीं लगा था ये हमारा कमरा होने वाला है। हम जरा ये देखो, 3 सुनहरे पिल्लो। हाँ, अरे देखो, ट्रिपल स्नैक्स भी बना दिए हैं, पूरे प्रोफेशनल्स। माफ कीजिएगा, एक बेड पर गोल्ड मैट्रेस डालना भूल गए थे। अभी डाल देते हैं। नहीं, ये कोई प्रोफेशनल नहीं हो सकती है। लो, ये इतना बड़ा मैट्रेस बस गोल्ड का है, सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। हे, क्या हो रहा है यहाँ? ये तो हमारा रूम है। बताओगे आखिर ये ऐसा चमक क्यों रहा है? तुमने ऐसा क्या कर दिया है? हम तुम दोनों को भला ट्रिपल रूम की जरूरत ही क्या है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आराम से डील कर लेते हैं। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। दिमाग ठिकाने पर है ना? तुमने कभी आज तक इतना ज्यादा गोल्ड देखा है? इनकी देखने की तरफ तो छोड़ो, लेना भी मत इनको। क्या ये गोल्ड बाज है? क्या बात, थैंक यू। ठीक है, जितना चाहे तुम यहाँ रह सकते हो। चलो चलते हैं। बाय बाय। केविन, सबसे जरूरी है नई जैसा दिखना और जल्दी से घुल मिल जाना। हाँ, हाँ चलो।
हे सभी हाय को, सबको, हम मैं twins twins हैं, हैं। तुम्हारे हम साथ तुम्हारे पढ़ेंगे। साथ पढ़ेंगे। अपनी बुद्धि घर छोड़ा है क्या? रुको, तुम लोग गीगा पुआ ट्विंस हो क्या? मगर इन कीड़ों को यहाँ पर एडमिशन मिला कैसे? प्रिंसिपल ने हमें भेज दिया था। मिसेस क्या नाम था उनका? ये हाँ, उन्हीं ने हमें यहाँ लिया है। हाँ। बदबू आ रही है। देखो जरा इन्हें, कपड़ों में तो छेद ही छेद है। इन्हें ठंड लग रही होगी। चलो बेचारों की हेल्प करते हैं। अरे नहीं हाय। यार, हाँ। रुको, ये कैश है क्या? मुझे तो लगता है और रिप्स चाहिए। ओए, वाह, अरे वाह, क्या आइडिया है। नए रिप्स में भी पैसे छिपाने मत भूलना है। इससे तो हम बहुत गर्म रहेंगे। दोस्तों मेरी बात मानो, अगर तुम सबको सेलिब्रेट करना है तो हम क्यों ना पूरी क्लास के लिए पिज्जा मंगा ले। तो अब मैं अपने छोटे से शू से कॉल करती हूँ। हेलो, एक गीगा गोल्डन पिज्जा दे सकते हो? फिर एक रिच पिज्जा और एक पुअर पिज्जा भी चाहिए, और इनके साथ एक गीगा, मेगा और एक पुअर वाला भी, अगर तुम्हारे पास हो तो। और हमारे लिए पेपरोनी प्लीज। जो चाहिए वो ले लो। रुको, ये क्या है? हमारा पिज्जा तो सिर्फ ड्राइंग है। ये क्या बकवास है? तुम्हें क्या लगा था? हाँ, तुमने तो पिज्जा के लिए पैसे दिए ही नहीं। तुम रिच हो, शेयर कर सकते थे। एक्चुअली ये सही कह रहा है। ओह गाइस, तुम सेलिब्रेट कर रहे हो? मैं तुम्हें कैंपिंग का सजेशन देने आई थी। हाँ, वो भी टेंट्स के साथ। लगता है इससे हम सभी करीब आएंगे। क्या तुम सच में बोल रही हो? हमारे पास 2 स्टोरी का पेंट हाउस है स्विमिंग पूल के साथ। और हम लोगों को टेंट्स में रहना है। ट्रिपलेट्स तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पापा को मैं बोल दूंगी कि ट्रिपलेट्स एक्सपेल हो सकते हैं। मुझे सभी ट्विंस अभी लॉबी में चाहिए। ये मेरी स्लाइस नहीं है, ये तो असल में गीगा रिच वालों की स्लाइस है। कोई बात नहीं, मैं शेयर कर लूंगी। तुम खा लो, खा लो। शेयर कहाँ कर रहे हो? इसे मुझे ही खाने दो। कैंपिंग जा रहे हैं। तो ट्विंस, मुझे जरा अपनी टेंट्स दिखाओ। ये है हमारा रिच टेंट। और ये है हमारा प्राइवेट बॉडीगार्ड। ओह वाओ, तुम्हारा टेंट तो सुपर कूल है। चलो अंदर सब दिखाते हैं। अरे मैं पहले जाऊंगा। नहीं, मैं पहले जाऊंगी क्योंकि मैं 10 मिनट पहले पैदा हुई थी। बाहर निकलो, टेंट है। ये तुमने तोड़ा है। हाँ ठीक है, लगता है कि आज तुम कैंप फायर के पास ही सोओगे। मिसेस मेलेनी, हमारा वाला दिखा देते हैं। क्या हमारा टेंट इंटरेस्टिंग टेंट है। अंदर पता नहीं क्या ही होगा। और ये क्या है? मोहतरमा, क्या कर रही हैं आप? अरे कुछ महान क्लासी लोग यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ये क्या है? अंदर एक भिखारी है। तुम सब इतने अनकल्चर्ड क्यों हो? बेकार लोग। मिसेस मेलेनी, सॉरी। तुम्हें माइनस मिलेगा। ओह बाय द वे, तुम कौन हो? तुम नए हो क्या यहाँ पर? मिसेस मेलेनी, आपने लगता है हमें पहचाना नहीं है। आप बिल्कुल नए हैं और ये हमारा टेंट है। बाय द वे, इसका रेटिंग दे दो।
तुम्हें लगता है कि ये टेंट है? बिल्कुल, ये टेंट है। हम जहाँ से होते हैं उसका मतलब तो ये लग्जरी है। हाँ। लगता है कि कैंपिंग का आइडिया बिल्कुल ठीक नहीं था। ये कितना प्यारा गोल्डन बात है। इसीलिए तो मुझे लग्जरी सर्विस इतनी पसंद है। अरे यार चलो भी। उफ, मैं क्या करूं? वो कैसे? अब यहाँ पर रिलैक्स करने देना मुझे। हाँ? एलिस, मैं तुझे अपना एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। तुम मुझे डरा रही हो? मुझे लगता है मुझे प्यार हो गया है। क्या? कब? लगता है आज ही हुआ है। अरे ये तो मेरा नहीं है, ये तो गीगा रिच लोगों का है। कोई बात नहीं, मैं शेयर कर लूंगी। तुम खा लो, खा लो। नहीं 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 नहीं, और बिल्कुल भी नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ये सैम है। उससे क्या हुआ? वो गरीब है। असल में वो रिच है। हाँ, नॉर्मल लोगों के लिए शायद, पर जो भी हमसे एक लेवल नीचे है वो सीधा गरीब है। उसके पास तो अंडर वाटर वेटर भी नहीं है किटी। हाँ, वो बिल्कुल भी तेरे लायक नहीं है। बहुत शुक्रिया दीदी, मुझे तो लगा था तू मुझे सपोर्ट करेगी। बस ये थोड़ा सा ही था, बस थोड़ा सा, और ये होने ही वाला है और हो गया। हाँ, मैंने सोच लिया है, तीनों बच्चे अगर स्कूल कंप्लीट करेंगे तो पूरा हक मिलेगा, और अगर भाग गए तो बेघरों के साथ रहेंगे। अरे नहीं, लगता है लड़कियों को भी बताना पड़ेगा मुझे। लगता है यही सही वक्त है स्कूल वापस जाने का। यहीं पर रुको, हम लोग टेंट भी लेकर आए हैं। ओहो, तो फिर स्कूल छोड़ने का इरादा छोड़ दिया? दिखाओ जरा अपना टेंट। हाँ, अभी देख लेना। लेकर आओ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कसम से ये बहुत ज्यादा गोल्डन है। ये कैसे हो सकता है? ये टेंट है या कोई महल? आप सब लोग अंदर आ सकते हो। चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ गीगा रिच कैंपिंग कैसी होती है। गाइस बताओ, क्या सच में ये एक टेंट है? लगता है कि जैसे हम महल में हैं। तो इधर देखना, अब मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ कि मार्शमेलो को रोस्ट कैसे करते हैं। ये रिच लोग तो बिल्कुल पागल हो गए हैं। तुम सच में अच्छा कर रही हो। शुक्रिया, बस कोशिश की थी। ओह नो सैम, मुझे लगता है तुम्हारा मार्शमेलो जल रहा है। सही कहा। अरे देखो आग। बड़ी कैसे हो गई है? सब जगह धुआं है। ये तो गोल्ड है। ये तो पैसा है। यहाँ से निकल जाओ जल्दी, सभी के सभी ये बहुत बुरा है। ये कोई गीगा रिच नहीं है, ये गीगा जलता हुआ कैंपसाइट है। सुनो, एक प्रॉब्लम है। हमारे वो जो ट्विंस हैं, मिया और हैरी, वो हॉस्पिटल में है। क्या हुआ? आग से भागते वक्त वो गिर गए और उन्हें बुरी तरह चोट लगी हुई है। ये तो बेकार है। उसने गीगा गोल्डन टेंट क्यों हिलाया होगा? हाँ सही कहा, पता नहीं ये सब क्यों हुआ। पता नहीं वो गीगा गोल्डन टेंट क्यों ले आए। रुको, और हम हॉस्पिटल में फंसे हैं। अरे तुम्हारा तो एक दांत टूट गया है। अरे तेरे भी दांत गिर गए हैं। हम दोनों बिना दांत वाले अब ट्विंस बन गए। सुनो, हमारे ट्विंस मिया और हैरी अभी हॉस्पिटल में है। इसके लिए सभी को प्लान्स कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे एक दूसरे को जानना जरूरी है। और उसके लिए क्या करना होगा? मैंने डिसाइड किया है कि ईवा और सैम
मिली और डोनी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। हमें रिच बच्चों के साथ घूमने का मौका मिलेगा। अरे ये तो बुरा हुआ। और ट्रिपलेट्स नए बच्चों को अपने घर बुला सकते हैं। क्या तुम सच में सीरियस है? क्या तुम कह रही हो? खाना खाएंगे, बहुत मजा आएगा। वाले लोगों को घर बुलाना पड़ेगा। अगर चाहो तो हम अपने घर चल सकते हैं। पर लगता नहीं कि तुम्हें वहाँ पसंद भी आएगा। देख रही हो ना? बेहतर है तुम हमारे घर आओ। तो बढ़िया है ना, तुम सब जरूर दोस्त बन जाओगे। मुझे लगता है उन भिखारियों को घर बुलाना सच में अच्छा आइडिया है। मुझे तो ऐसा लगता है हमें पापा से कह देना चाहिए, पापा हमारा स्कूल यहाँ पर फूक गया है। कुछ समझ नहीं आ रही इसका मतलब। और घर किस में ले जाओगे हमें? लीमो में? हाँ? ये हेलीकॉप्टर में। वैसे मेरे को ऐसा लगता है हमें यहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर बुलाना चाहिए। और तुम लोग पैदल भागोगे। समझे? ये तो गलत बात ठीक है। है, फिर भी मजा आएगा इस स्कूल में। चुपके से घुसते हुए ब्रिज के से भी मिलेंगे ना। तो क्या हुआ? उन्होंने कहा था टाइम साथ में बिताओ, तो हम अपनी फेवरेट जगह पर आ गए हैं। जरा रुको, तुम्हें थिएटर पसंद है? हमें भी थिएटर बहुत पसंद है। पेरेंट्स हर महीने शोज दिखाने ले जाते हैं हमें। अब तुम्हें हम एक परफॉर्मेंस दिखाते हैं। चलो काम शुरू करते हैं। ये क्या कर रहे हो? तुम चोरी कर रही हो? हे, चुप हो जाओ। अगर चिल्लाए तो पकड़े जाएंगे। बेइज्जती होने वाली है। और हमने हाँ भी कर दिया इसके लिए। अरे वहाँ हो क्या रहा है? ये क्लॉक रूम में शोर किस चीज का है? गए काम से। अरे बेवकूफ ट्विंस, तुम लोग चुप हो जाओ। अजी, मुझे पक्का किसी की तो आवाज सुनाई दी है। कौन है? लगता है बच गए हम। क्या हुआ? ओह, यहाँ तो पैसे भी हैं, देखो। बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। सैम, रुको। अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे लगा था हम यहाँ पर बस समय बिताएंगे यार। अब किसे पता था हम लोग यहाँ पर जेब काटने वाले हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। हाँ। ये लोग कितने बोरिंग किड्स हैं। सही बात है। हेलो, हाँ मिसेस स्टेसी, मैं इंतजार कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए। हाय डैडी। स्कूल में क्यों नहीं हो तुम लोग? पापा, प्रिंसिपल ने हमें असाइनमेंट दी है। तो गेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। इतना बड़ा रिच घर, इतना बड़ा रिच घर। ये फ्रिज है शायद। यहाँ तो गोल्डन सॉसेस है इतने सारे। वो मैं तो गोल्डन सॉसेस में ढक गई हूँ। नहीं यार, और ये गोल्डन बगीचे हैं। वैसे तुम हमारे फ्रिज को क्यों चेक कर रहे हो? यहाँ टेबल पर जो भी खाना है खुद ले लो। यहाँ और भी खाना है। ये तो मेरी जिंदगी का बेस्ट दिन है। ये सब क्या हो रहा है बच्चों? कोई बचाओ मुझे। हेलो मिस्टर मैट, आप कैसे हैं? मैं यहाँ पर बिजनेस प्लान डिस्कस करने आई हूँ। हाँ, ये क्या है? ये जो भी है बहुत ही अजीब है। उस पर ध्यान मत दो, बस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। क्या कह रही है? पापा, हाँ, वो मैं कह रही थी कि आप अपने बिजनेस पार्टनर को रिलेटिव से क्यों नहीं मिलवाते? गोल्डन सॉसेस चाहिए? ये कितना घटिया है। कौन घटिया लोग हैं मेरे आसपास? मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगी, चाहे जो भी हो जाए। हटो यहाँ से। मेरा कॉन्ट्रैक्ट।
और हमें क्यों बोला गया है इन पुअर लोगों के साथ टाइम बिताने के लिए? ये तो बेकार है। हमें भी रिच किड्स के साथ घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम लोग अपने पॉपकॉर्न भी शेयर नहीं करते। तो फिर तुमने पॉपकॉर्न क्यों नहीं खरीदा? चुराए पैसों से खरीदेंगे क्या? तो इसी पे गिन लो। अरे हाँ, हमारे पास तो पैसे हैं। उप्स, लगता है जींस फटी हुई थी और सारे पैसे गिर गए। टॉनी, तुम अभी तक नहीं बदले। अपने गंदे हाथ दूर रखो, समझे? लगता है हमारे पास प्लान बी है। तो अब वक्त है अमीर लड़कों का पॉपकॉर्न छुड़ाने का। ये किसका जूता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मोजे हमारे पॉपकॉर्न में डालने की हिम्मत कैसे की? प्लान काम कर गया। चलो अब। ये तो मजेदार है। अब हमें भी पॉपकॉर्न मिलेगा। तो बच्चों, साथ में कैसा टाइम चल रहा है? हाँ, बिल्कुल। चलो ठीक है, सब मिलकर एक कॉस्ट्यूम पार्टी रखते हैं। तो बस आप सब वहाँ अपनी सुलह कर लेना। लेकिन ये एक नॉर्मल पार्टी नहीं होगी। तुम्हें एक दूसरे के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करने पड़ेंगे। स्कूल बजट दे रहा है इस चीज के लिए गाइस। तो हम कॉस्ट्यूम बनाएंगे अपने नए दोस्तों के लिए। लगता है ये लोग सच में हमारे दोस्त बनना चाहते हैं। हाथ हटाओ। बहुत अच्छा, अगर ये बात है तो हम तुम्हारे लिए बहुत सारे कॉस्ट्यूम बनाएंगे। बढ़िया। तो इवा और सैम, तुम फिर से मिली और डॉनी के साथ रहोगे। ठीक है गाइस, चलो पार्टी में मिलते हैं और तुम अपने कॉस्ट्यूम्स रेडी रखना। वेलकम। चलो अब हम अपनी कॉस्ट्यूम पार्टी शुरू करते हैं। मैंने भी सभी का साथ दिया है और अपने लिए कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किया है। देखो, सुपर अमीर ट्रिपलेट्स ने कितने मस्त कॉस्ट्यूम बनाए हैं। वाह, कितना अच्छा है ये चमकता सोना। बिल्कुल कमाल कर दिया। हम ओरियो ट्विंस हैं। हम ओरियो ट्विंस हैं। तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स तो सच में कमाल के हैं। चलो अब हम देखते हैं कि ट्रिपलेट्स के लिए क्या बनाया है। ये तुम लोग इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें कॉस्ट्यूम्स पसंद नहीं आया? नहीं, हम बहुत खुश हैं। ठीक है, तो क्या अभी हम गरीबों जैसे लग रहे हैं? ये तो हमारी बेइज्जती है। बच्चों, ये बस एक कॉस्ट्यूम है। वाह, तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स तो अमेजिंग है। तो तुम क्या बने हो? इन्होंने हमें लूफा और साबुन बना दिया है। पता नहीं ये क्या इशारा करना चाहते हैं। कि तुम्हें नहाना चाहिए, समझ नहीं आया क्या? वैसे हमारे कॉस्ट्यूम ही बकवास है। अब वैसे भी गरीब बच्चों से क्या उम्मीद करोगे? ओ बच्चों, तुम सभी के सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो। चलो एक ग्रुप फोटो हो जाए। हाँ? सभी के सभी स्माइल तो करो। अच्छा, देखते हैं स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने क्या भेजा है। रुको, ये क्या देख रहा हूँ मैं? मेरे ट्रिपलेट्स टॉयलेट पूप और टॉयलेट पेपर बने हुए हैं। हाँ, कितने शर्म की बात है। इन सब को निकाल दूंगा। हे किटी, तुम रो क्यों रही हो यार? क्योंकि मैंने टॉयलेट पेपर का कॉस्ट्यूम पहना है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देख, मैं एक टूथ फेरी बना हूँ तो तुम्हें खुश करने के लिए मेरा जादू तुम्हारी सराखों पर। अरे वाह, शुक्रिया। वैसे ये बुके थोड़ा और अच्छा हो सकता था, पर फिर भी मैं खुश हूँ। क्या हो रहा है ये सब यहाँ? मैं अपने ट्रिपलेट्स को स्कूल भेजता हूँ और मुझे ये सब देखने को मिल रहा है यहाँ। छोड़ो मुझे। तुम मेरी बेटी को फूल दे रहे हो? खुद को देखो, नकली परी।
पापा। पहले ये टॉयलेट पेपर का कॉस्ट्यूम और अभी ये लड़का भी। अब ये बहुत ज्यादा हो गया है। अभी स्कूल का फैसला करता हूँ। चलो अब। ओह, ये क्या हो रहा है? मैं स्कूल के प्रिंसिपल हूँ, आखिर मुझे क्यों रोका जा रहा है? तुमने मिस्टर मैट के परिवार की बेइज्जती की है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरे बच्चे आ गए हैं। हे, हमारे टीचर को हाथ मत लगाओ, वरना पछताओगे। गरीब ट्विंस से कभी उलझना मत। और गीगा गरीबों से भी। हाँ, वरना ये गरीब बदबूदार तुम्हें पूरा खराब कर देंगे। तुम्हें भी अब साथ में रोका जाएगा। हम तो यूज्ड टू है। कम ऑन ट्विंस, बताओ इन्हें कि हमारे साथ मेस करने का नतीजा क्या होता है। पकड़ो इन्हें, चलो करो। रोको, ये तुम सब नियम तोड़ रहे हो यहाँ पर। उदास मत हो बच्चों, मैं नया स्कूल ढूंढ दूंगा तुम्हारे लिए। जो हुआ उसके लिए सॉरी। नहीं पापा, हमने तुम्हें माफ नहीं किया है। और तुम ये लो, नया गोल्ड कार्ड, जितना चाहे उड़ा दो। और क्या हम दोस्तों को बुला सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सबको बुला लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी से सबको कॉल करो। हाँ, लगता है मेहमान आ गए। वाओ, कितना बड़ा घर है ये। यहाँ सीढ़ियाँ तो मेरे कमरे से भी बड़ी हैं। मैं तो यही रहना चाहती हूँ। क्या ये सब तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ, ये सब हमारे दोस्त ट्विंस हैं। पर आपने ही बुलाया था। सबसे ज्यादा अच्छे दोस्त यहाँ पर बनाने वाले हैं।